हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक क्लब। तो देखो, हम आप लोगों से आज बात करने हैं, जैसे कि आप लोगों को हम बताए थे कि हमारे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जो भी जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम या जो प्राइवेट में जो हाई लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, हम उन सभी का आप लोग को एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, मतलब एज क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम कौन दे सकता है, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कैसे देना है, मतलब जो भी एग्ज़ाम है हम उन सभी के बारे में आप लोग से बात करें। जैसे कि हम इस वीडियो के पहले आप लोग को 2 एग्ज़ाम के बारे में बता चुके हैं, एक नीट मतलब डॉक्टर और एक यूपीएससी मतलब आईएएस और आईपीएस आईएफएस, जो भी इन लोग के बारे में बता चुके हैं। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं पीसीएस के बारे में। ठीक है, मतलब पीसीएस का एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या है, क्या उसको देना है, कैसे देना है, उसको एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, टाइम क्या है, मतलब टाइम कितना मतलब टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स मतलब टोटल मार्क्स कितना होता है, मतलब आज हम इन लोगों पे आप लोग से बात करना है। ठीक है, तो पीसीएस के बाद पीसीएस का बात करेंगे, क्योंकि पीसीएस का हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग का प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है, जो कि स्टेट वाइज होता है। मतलब ये यूपीएससी, इसके यूपीएससी का फुल होता है इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब कि ये एक पूरा वो इंडिया में, मतलब पूरा इंडिया में वो कहीं भी उसको जॉब मिल सकता है, कहीं भी उसको कैडर मिल सकता है। लेकिन यूपी पीसीएस, अगर मतलब जो पीसीएस है, हम आज यूपी पीसीएस के बारे में बात करने हैं। तो यूपी पीसीएस में आपको जो भी जॉब मिलेगा, उत्तर प्रदेश के अंडर में ही आपको जो भी जितना भी पोस्ट है, आपको वो पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यूपी पीसीएस है, उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, हमारा टाइम ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम कब होता है, और टोटल मार्क्स कितना होता है, मतलब टोटल स्टेज कितना होता है हमारे एग्ज़ाम का। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम का टोटल स्टेज होता है प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, तो हम लोग इस पर बात करेंगे। और जो हम लोग का और पहले बता रहे हैं आपको, जो इसका जो हम लोग इसका जो एज क्राइटेरिया, जो कौन इसको एग्ज़ाम दे सकता है, आपको इसमें कोई अटैम्प्ट, मतलब ऐसा नहीं कि बस आप लोग 6 अटैम्प्ट या 7 अटैम्प्ट दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसमें 21 से 40 साल के बीच आप कितना भी अटैम्प्ट दे सकते हो जब भी एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, और जो हम लोग का इसका 65,000 इसका सीनियर, मतलब जो सैलरी है इसका 65,000 7th पे कमीशन के अनुसार, और जो जूनियर स्केल है वो आपको 34,000 के अप्रॉक्स है। ठीक है, और इसी के बारे में तो हम आज बात करेंगे। और आपको, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो यार, तो देखो यहाँ पे आप लोग को मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको हर एक एग्ज़ाम की जानकारी दी जाएगी, जो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या, आपको पहले ही हम लोग बता दिए। आप यहाँ पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसा बताएं कि हम लोग का टोटल 3 पेपर होता, मतलब 3 स्टेज होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, जो प्रीलिम्स में जो फर्स्ट पेपर होता है, तो क्या है, क्या पैटर्न है, उसका बात करते हैं। तो देखो यार, जो प्रीलिम्स है उसमें टोटल 2 पेपर होता है। ठीक है, टोटल 2 पेपर होता है। जो फर्स्ट पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ होता है, जनरल स्टडी फर्स्ट, और जो सेकेंड पेपर होता है वो जनरल स्टडी सेकेंड होता है, जो कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, तो जो हम लोग का जो फर्स्ट पेपर है, प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है, उसका नाम है जनरल स्टडी फर्स्ट, जिसमें कि टोटल हम लोग का 150 क्वेश्चन आता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो प्रीलिम्स का जो सेकंड पेपर है उसका नाम है जनरल स्टडी सेकंड, जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, जो कि 200 मार्क्स का आता है। ठीक, तो ये है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसका कोई मेरिट में नहीं, इसका कोई मेरिट में मतलब ये बस क्वालिफाइंग पेपर करता है। मतलब इसका जो जनरल स्टडी सेकंड है, इसका मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन जो जनरल स्टडी फर्स्ट है उसका मेरिट में जुड़ता है मार्क्स। पर ये जनरल स्टडी जो सेकंड है बस क्वालिफाइंग पेपर है। जैसे सेम पैटर्न हुआ है जो हम लोग का। इससे क्या है ना कि जो पीसीएस का जो पेपर पैटर्न है यूपी पीसीएस का, इसका जो हम लोग का जो यूपीएससी का पेपर होता है, आईएएस और आईएएस वगैरह का, उसका इस मतलब जो हम लोग का यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, उससे इसका पेपर बहुत मतलब सिमिलर, बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये सेम है। जो हम लोग का जो प्रीलिम्स का पेपर, इसका मेरिट नहीं बनता है, ये बस हम लोग का क्वालिफाई पेपर होता है, जो कि मेंस हम लोग का जाने का रास्ता है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नोट्स हैं हम लोग, जो कि देखना बहुत ज़रूरी, जानना बहुत ज़रूरी है। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो प्रीलिम्स का, जितने भी क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मतलब एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम टाइप ऑफलाइन रहता है, जो कि एग्ज़ाम जो हमारा होता है ऑफलाइन रहता है, पेन पेपर का। ओएमआर सीट पे आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे बहुत से, अगर तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो ड्यूरेशन एग्ज़ाम का रहता है वो 2 घंटे का होता है, मतलब ईच पेपर 2 घंटे का रहता है। मतलब जो भी पहला पेपर भी 2 घंटे का और दूसरा पेपर भी 2 घंटे का। बोथ पेपर कंडक्ट ऑन सेम डे, दोनों पेपर कंडक्ट सेम डे होता है, मतलब एक ही दिन पे दोनों पेपर होता है, गैप मिलता है एक ही दिन पे, तो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और आफ्टरनून या इवनिंग शिफ्ट में होता है। ठीक है,
तो ये है प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न। मतलब इसमें टोटल 150 मार्क्स का 150 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, जो कि दोनों रहता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों 200 मार्क्स का रहता है। ठीक है, ये हम लोग का प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न। अब आइए हम लोग बात करते हैं मेंस का, आगे देखते हैं। तो देखो, जैसा हम लोग बात किए थे कि 3 पेपर मतलब 3 स्टेज होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। तो हम लोग प्री का हम लोग बात कर लिए, मेंस के पेपर पे बात करते हैं। मतलब मेंस का पैटर्न क्या है पेपर का, वो बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, टोटल मेंस में हम लोग का 8 पेपर होता है, टोटल 8 पेपर होता है मेंस में। ठीक है, तो और पूरा जो मेंस का जो पूरा पेपर होता है वो पूरा आपको 1500 मार्क्स का पेपर होता है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं कि तो कौन सा पेपर है, कौन सा पेपर देना है, कैसे देना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जो हम लोग का मेंस का जो टोटल पेपर है, टोटल 8 पेपर होता है। ठीक है, टोटल 8 पेपर होता है, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट होता है जनरल हिंदी, जो कि जनरल हिंदी क्योंकि यूपी पीसीएस है तो वहाँ पे हिंदी तो आपको पता है होना ज़रूरी है। तो जनरल हिंदी में जो हम लोग का टोटल मार्क्स होता है, जो जनरल हिंदी का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर आपको आता है एस्से भी आपका जो सेकेंड पेपर है। फर्स्ट पेपर का बात कर ले तो 8 पेपर होता है ना, तो 8 पेपर में फर्स्ट पेपर जनरल हिंदी और जो सेकंड पेपर वो एस्से का होता है, जो कि वो भी 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं थर्ड पेपर पे। तो थर्ड पेपर में हम लोग का जनरल स्टडीज़ है, जो कि होता है जनरल स्टडी फर्स्ट, जो कि हम लोग का होता है 200 मार्क्स का। फिर उसके बाद आता है फोर्थ पेपर भी हम लोग का जनरल स्टडी सेकंड होता है, जो कि हम लोग का आता है 200 मार्क्स का। फिर होता है फिफ्थ पेपर, जो कि होता है जनरल स्टडी थर्ड, जो कि होता है 200 मार्क्स का। फिर आता है सिक्स पेपर भी है जनरल स्टडी 4, जो कि होता है 200 मार्क्स का। तो मतलब हम लोग का टोटल 8 पेपर होता है। 8 पेपर में से जो 2 पेपर होता है, जो मतलब जो हम लोग का मेंस का जो 8 पेपर है, 8 पेपर में से जो हम लोग का 200 मतलब जो फर्स्ट 2 पेपर होता है 150 मार्क्स का रहता है, जो कि जनरल हिंदी होता है फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर इससे होता है। फिर उसके बाद जो हम लोग का थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स है वो हम लोग का जनरल स्टडीज होता है, तो जीएस का पेपर होता है, जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो आपको होता है 200 मार्क्स का 4 पेपर। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आता है 7 और 8 पेपर, जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो कि हम लोग का टोटल आप लोग को पता लगेगा टोटल पीसीएस का जो हम लोग का सिलेबस, उसमें टोटल हम लोग का 34 मतलब 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, फिर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी है, मतलब जितने भी ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होता है हम लोग का 34 पेपर। उसमें से क्या हम लोग उसमें हम लोग कोई भी एक पेपर, उसमें हम लोग का कोई भी हम लोग 34 जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे हम लोग कोई भी एक पेपर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोग को लगे नहीं हम लोग का अच्छा, हम लोग का ये स्ट्रांग है ये साइड, तो हम लोग वो सिलेक्ट कर सकता है। उसमें हम लोग का टोटल 2 पेपर होता है, टोटल 2 पेपर होगा, जो कि 7 जो कि होता है 200 मार्क्स का। ठीक है, तो ये, और अगर हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का टोटल आता है 1500 मार्क्स का हम लोग का जो होता है वो मेंस पेपर होता है। ठीक है, 1500 मार्क्स का हम लोग का मेंस पेपर होता है। तो टोटल मेंस में टोटल हम लोग का 8 पेपर होता है, जो कि फर्स्ट सेकंड हम लोग का होता है जनरल हिंदी एस्से, जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 होता है, जो 6 होता है वो हम लोग का होता है जनरल स्टडीज, 200 मार्क्स का रहता है। और जो 7 8 पेपर होता है वो होता है हम लोग का ऑप्शनल पेपर, जो कि 200 मार्क्स का होता है, जो कि 34 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। उसमें से हम लोग कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें हम लोग को फिर उसमें से हम लोग का 2 पेपर देना पड़ता है। ठीक है, कुछ नोट्स हैं और हम लोग देख लेते हैं। तो जो पेपर का मोड होता है वो ऑफलाइन पेपर होता है, ऑफलाइन मोड होगा। और जो टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, तो एमसीक्यू ये नहीं रहता है, इसमें हम लोग का लिखना होता है, रिटन रहता है। ठीक है, और हम लोग का जो जितने ही पेपर है हम लोग का मेंस का, हम लोग को हर एक पेपर में हम लोग का 3 घंटे का टाइम मिलता है। और ये होता है हम लोग का वीक में, मतलब एक वीक में हम लोग मतलब वीक सेशन में कराएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में, मतलब ऐसे हम लोग का पेपर होता है आफ्टरनून शिफ्ट में। ठीक है, टोटल हम लोग का 34 ऑप्शनल, टोटल हम लोग का 34 ऑप्शनल होता है, जिसमें से हम लोग एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, हम लोग का 2 ऑप्शनल पेपर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हम लोग अगर मेंस क्लियर कर लेते हैं, फिर उसका हम लोग आता है इंटरव्यू, लास्ट स्टेज, जो कि हम लोग का पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, हम लोग का पावर का टेस्ट होता है, हम लोग का कितना माइंड, मतलब हम लोग का आता है एक, समझ रहे हो ना, सेंसर हम लोग आता है, हम लोग का उसका टेस्ट है, जो कि हम लोग का होता है 100 मार्क्स का। तो जो अगर मेंस और इंटरव्यू टोटल मिला के करोगे तो हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का 1600 मार्क्स का हम लोग का पेपर होता है। ठीक है, तो ये है हम लोग का पीसीएस, यूपी पीसीएस का हम लोग का एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब कैसे होता है, कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब कितने पेपर है, कितने मार्क्स का होता है, टाइमिंग क्या है, मोड क्या है, टाइप क्या है क्वेश्चन का, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हम लोग का पूरा आज हम आप लोग को बता दिए। ठीक है, अगर आप लोग को इस पे रिलेटेड अगर इसका आप लोग को सिलेबस चाहिए, सिलेबस एनालिसिस अगर आप लोग बोलेंगे तो आप लोग के लिए, अगर आप लोग हमको इंस्टा मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा कि हमको इस पे सिलेबस चाहिए, आप मतलब मेंस का सिलेबस, फिर प्री का सिलेबस, हम आप लोग को इस पे लेके आएंगे, आप लोग को उसके बारे में एक एक पॉइंट, एक एक
पॉइंट पे हम आप लोग से बात करेंगे कि मतलब कैसे क्या करना है, ठीक है। और आप लोग को कोई भी इससे रिलेटेड अगर इससे आप लोग को कोई भी रिलेटेड क्वेरीज होगा तो हम लोग को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दें, हम लोग वहाँ पे रिप्लाईज दे देंगे, ठीक है। तो चलिए यार, आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।